हेलो एवरीवन। सेवन्थ क्लास का लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का ये। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर दोबारा कैसे पहुंचते हैं। यू हैव सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन द फील्ड्स और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। यानी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर स्प्रेड करते हैं, छिड़कते हैं। और जो गार्डनर होता है वो लॉन और पॉट्स जो होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइज़र या मैन्योर को मिलाता है। ठीक है। डू यू नो वाई दे आर एड टू द सॉइल। और क्या आप ये जानते हैं कि ये क्यों डालते हैं उसके अंदर। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेनिंग। यानी जो इन्होंने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब कर लिए, अब जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स contain plant nutrient such as nitrogen, potassium and phosphorus etc. जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं उनके अंदर किस किस की मात्रा होती है, इनके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एनरिच द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको समय समय पर सॉइल के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स, कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। यानी अगर हमें पता हो इस चीज़ का कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो आप अगर इनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हो तो ये प्लांट जो होते हैं वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं। मतलब जैसे इनमें कोई डिजीज़ नहीं होती है। ओके। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। यानी जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यानी जो हार्वेस्ट जो हमारी फसल कट जाती है उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन द पैलेंटी इन द एयर। यानी बहुत अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, वो प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं होती है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इन इट द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं वैसे वो नाइट्रोजन को यूज़ करने में कैपेबल नहीं होते हैं। जबकि हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर 78% जो होता है एयर का, वो क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ओके। नेक्स्ट, दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में ज़रूरत होती है इनको। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। यानी जो नाइट्रोजन इनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए वो कौन कर पाता है, वो कर पाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। और ये राइजोबियम जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये किस में लीव करते हैं, जो रूट होती हैं किसकी, ग्राम की, पी की, मूंग की, बीन्स की और अदर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स हैं, इनकी इन रूट्स के अंदर ऐसे गांठ जैसी जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनकी रूट में गांठ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और यहीं पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पल्सेज दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनसे क्या हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, पल्सेज मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड
टू द बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट की रूट्स में रह रहा है, वो क्या करता है, इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। कैसे? सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है इसको, तो प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड और शेल्टर। किसको? बैक्टीरिया को। ओके, नेक्स्ट, दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है? अदर प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। द एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर्स। और ये जो इनका रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। और जो ऐसी फील्ड जिसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट समय समय पर ग्रो करवाए जाते हैं, वहाँ पर फर्टिलाइज़र, कौन से? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा? बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड गेन करते हैं, जैसे आपके पैरासाइट्स हो गए और सैप्रोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज़म। और ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से गेन करते हैं। ओके, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स इन सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। यानी ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स, सॉरी, यहाँ क्या बताया है? जो एनिमल्स हेट्रोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं, जो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। कैन यू से दैट इंसेक्टिवोर्स प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स? यानी जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं उनको हम पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स भी क्या कह सकते हैं? थैंक यू गाइस, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए समरी लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा स्टडिंग मेथड समझ में आता है और पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी समरी प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू गाइज़।